नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा संत एवं संप्रदाय और संत कवि, जहां पर हमने जो दोस्तों जाम्बू जी भी पढ़ेंगे, संत पीपा जी पढ़ेंगे, उस तरीके से जो पढ़ेंगे मीरा के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बीएसटीसी 2023 में। तो इस टॉपिक को मात्र जो है वो 10 मिनट के अंतराल में हम इसको पूर्ण कर लेंगे। तो बिना देरी के साथ कीजिए। हाँ दोस्तों, इसमें आज स्लाइड भी बताई हुई है जो वास्तविकता से रूबरू करवाने के लिए। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत आपका विकल्प नहीं प्राथमिकता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेहनत आपकी विकल्प नहीं होनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए, ये पहले संत जी हाँ दोस्तों संप्रदाय के हमें शेष रही वो निर्गुण भक्ति धारा। जी हाँ दोस्तों, कल हमने पढ़े थे वैष्णव जो है वैष्णव की तरफ जो अग्रसर होते हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय, जो कि कहाँ है, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। देखिए संत जसनाती नाम से ही आपको पता चल रहा है, नाम से ही देखिए जस से यहाँ पर देखिए जसनाथ जी ये सेम ही है, यानी आपको नाम से इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अब बात करें दोस्तों प्रमुख पीठ की बात करें तो दोस्तों कत्रियाशर बीकानेर, यहाँ पर दोस्तों एक प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, नृत्य किया जाता है। वो क्या है दोस्तों, जसनाती की आराधना में फतेह फतेह के उच्चारण के साथ अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर कत्रियाशर का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या क्यों किया जाता है, क्योंकि संत जसनाथ जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। अब नृत्य जसनाथ जी से संबंधित मुझे नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने वाला है। प्रवर्तक जसनाथ जी, प्रमुख पीठ कत्रियाशर बीकानेर, संत जसनाथ जी की आराधना में फतेह फतेह अग्नि नृत्य किया जाता है। बस 3 फैक्ट ही तो है इसमें, एक फैक्ट तो आपको याद ही हो गया, तो रहे तो 2 फैक्ट ही है आपको समझने के लिए। ये देखिए आपके सामने लाया हूँ मैं संत जसनाथ जी दिया। जी हाँ दोस्तों, ये संत जसनाथ जी का फोटो है। उसके बाद देखिए ये नृत्य देखिए, ये है बीकानेर का कत्रियाशर नृत्य। अब फिर भी नहीं याद हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप में जो है वो उस कमी को ढूंढना पड़ेगा। कत्रियाशर बीकानेर का ये अग्नि नृत्य है दोस्तों, ये बीच में अग्नि जला दी जाती है और यहाँ पर संत जसनाथ जी की फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं और सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ये रात्रि में आयोजन किया जाता है। ये अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर में भी अंदर से पूछ दे तो कत्रियाशर बीकानेर में। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। रामसनेही संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, रामसनेही से यहाँ पर प्रवर्तक नाम से ही आपको पता चल रहा है रामचरण दास जी। और इसकी प्रमुख पीठ याद रखिएगा, प्रमुख पीठ रामसनेही संप्रदाय की कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में। चलिए अगले यहाँ पर जो टॉपिक पर बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों संत शरण दास जी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, संत शरण दास जी द्वारा जो है ये स्थापित या प्रवर्तित, यानी नाम से ही पता चल रहा है शरणदासी संप्रदाय किसने चलाया दोस्तों, संत शरण दास जी द्वारा। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में नहीं है दोस्तों। प्रमुख पीठ कहाँ है इनकी, दिल्ली में। इनकी शिष्या थी सहजोबाई व दयाबाई। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनने की चांसेस होंगे तो यहाँ से कि सहजोबाई व दयाबाई किसकी शिष्याई थी, संत शरण दास जी की शिष्याई थी दोस्तों। याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार लगाइए। राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह का दोस्तों अगर आपको आक्रमण के बारे में बताऊं तो 1739 में हुआ था। भारत पर एक नादिर शाह का भीषण और विभत्स ऐसा आक्रमण हुआ था नादिर शाह का दोस्तों कि हर गलियों में खून की नदियां बहनी शुरू हो गई। इस प्रकार का ये सोना लूटने के लिए यहाँ पर भारत में आया और इसने जो है सोने की बजाय खून की नदियां भारत में वो है वो बहा दी। लेकिन इसकी भविष्यवाणी जो नादिर शाह आने वाला है और ये करने वाला है, उसकी भविष्यवाणी किस जो है वो संत ने दी, तो संत शरण दास जी ने दी। जी हाँ दोस्तों, ये छपने वाला क्वेश्चन, 5 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके संत शरण दास जी, जिन्होंने नादिर शाह की भविष्यवाणी की कि यहाँ पर भारत में एक जो है विपक्षी द्वारा वो बाहरी देश द्वारा एक भीषण हमला होगा। ये है आपके संत शरण दास जी। अब बात करें दोस्तों निरंजनी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर अलख निरंजन, ये वही निरंजनी संप्रदाय है। जी हाँ दोस्तों, अलख निरंजन कुछ इस प्रकार से हम जब सीरियल भी देखते हैं तो उसमें भी जो है वो साधु कोई होता है तो वो शुरुआती में कहता है अलख निरंजन, उसी प्रकार ये निरंजनी संप्रदाय है। इसका प्रवर्तक कौन है दोस्तों, हरिदास जी। और प्रमुख पीठ है डीडवाना नागौर। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है दोस्तों प्रमुख पीठ, डीडवाना नागौर में। अब बात करें दोस्तों विष्णोई संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेज रखते हैं। प्रवर्तक
आपको याद भी होगा क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रवर्तक जाम्बू जी हैं। प्रमुख पीठ मुकाम तालवा नौखा बीकानेर में है। मुकाम तालवा स्थान है नौखा और बीकानेर में स्थित है। कहाँ है विश्नोई संप्रदाय के जाम्बू जी की जो है प्रमुख पीठ मुकाम तालवा। अब बात करें दोस्तों इनके आगे के बारे में। 29 नियमों का यहाँ पर स्टार लगी है 5 स्टार। 29 नियमों के पालन का उपदेश किस संत ने दिया था? तो संत जाम्बू जी ने दिया था। रट लीजिए, समझ लीजिएगा। 29 नियमों के पालन का उपदेश और वृक्षों पर काटने का जो है वो रोक लगाई। पर्यावरण प्रेमी संत थे। पर्यावरण प्रेमी संत कौन थे? संत जाम्बू जी थे। राजस्थान के एकमात्र संत जो सबसे पहले जो है वृक्षों को बसाने का जो वैज्ञानिक तरीका बताया वो थे कौन? संत जाम्बू जी। जी हाँ दोस्तों, ये आप देखिए इनका विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रख लीजिएगा। विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी किसने कहा था? तो संत जाम्बू जी ने कहा था। ये थे आपके संत जाम्बू जी। अब बात करें दोस्तों लालदासी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तक कौन है? नाम से ही पता हो चल रहा है लालदास जी। बस यहाँ पर जो नाम से सब पता चल रहा है वो एग्जाम में आपके कम आने की चांसेस रखते हैं क्योंकि अक्सर इनको पता होता है तो ये क्वेश्चन नहीं डालते हैं। लेकिन इनकी प्रधान पीठ तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक सलेमाबाद वाली भी पूछी जाती है और यहाँ पर प्रधान पीठ नगला भरतपुर। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो आपको वहाँ पर उत्तर करना होगा नगला भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों? नगला भरतपुर में। चलिए राजस्थान के अन्य लोक संत। अब लोक संतों के बारे में भी हम वर्णन करेंगे। संत दादू। जी हाँ दोस्तों, स्टार लगे, इस टॉपिक पर ही स्टार लगा लीजिए। बहुत बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है। अगर पहले ऊपर से क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो संत दादू को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है दोस्तों? संत दादू को। संत दादू के द्वारा जो है वो दादू पंथ स्थापित किया गया। नाम से ही पता चल रहा है, कोई कंफ्यूजन होगी नहीं मुझे लगता है। प्रमुख पीठ आपके जो है नारायणा जयपुर में है। यहाँ पर 5 स्टार लगी। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है दोस्तों? नारायणा जयपुर में स्थित है। छपने वाला क्वेश्चन है। प्रमुख शिष्य कौन से हैं संत दादू जी के? गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, बकना जी, रजब जी और सुंदरदास जी। ये रजब जी दोस्तों आपके जो है वो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे क्योंकि एक बार जो है इनका दादू जी के द्वारा जो उपदेश दिए, ये शादी करने वाले थे, तभी दादू जी आते हैं और कहते हैं कि रजब जी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दुनिया को ज्ञान देना है ना कि खुद को ज्ञान लेना है। तो यहाँ पर वहीं जो है वो ये फेरे छोड़ देते हैं, ये विवाह छोड़ देते हैं और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए उपदेश देते हैं दोस्तों। कौन? रजब जी। और उसके बाद सुंदरदास जी। चलिए अब बात करें दोस्तों, ये थे आपके दादू जी। जी हाँ दोस्तों, ये रहे चित्र में के माध्यम से आपके संत दादू जी। अब बात करें निष्कलंक संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत मावजी हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक? संत मावजी। प्रधान पीठ क्योंकि मावजी का संबंधी डूंगरपुर है तो प्रधान पीठ कहाँ होगी? सांवला डूंगरपुर में है। चलिए संत पीपा जी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? गागरोन। ये गागरोन के राजा थे पहले, उसके बाद जो है वो ये संत पीपा जी बने। पहले इनका जो है वो ये एक राजा थे किसके? गागरोन दुर्ग। यहाँ पर गागरोन दुर्ग में इनका राजपाट चलता था। प्रमुख पीठ की बात करें तो समुद्री जो है ग्राम बाड़मेर में है। किनका? संत पीपा जी का। और पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? टोंक में। छपने वाला क्वेश्चन स्टार लगी है दोनों क्वेश्चनों पर। प्रमुख मंदिर याद रखिएगा और पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? टोंक में स्थित है। चलिए अब बात करें दोस्तों, ये थे आपके संत पीपा जी। ये देखिए ये पहले राजा हुए थे, उसके बाद जो है वो संत पीपा जी के वेश में आए, इनकी शक्तियां प्राप्त हुई, असीम इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर जो है वो संत पीपा जी और ये बने संत पीपा जी और ये पहले एक गागरोन के राजा थे। चलिए अब बात करें दोस्तों संत रजब जी। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए। जी हाँ दोस्तों, दादू, यहाँ पर दादू कर दीजिए। दादू के उपदेशों का बखान किया। मैं बता चुका हूँ कि जीवन भर दूल्हे के वेश में उपदेश दिए दादू जी के। अब बात करें संत धन्ना जी, तो इनका जन्म धुवन ग्राम टोंक में हुआ। बस याद रखना कहाँ है, दिक्कत है कहाँ। देखिए धू से ध्रुवन और संत धन्ना जी का आगे ध हो गया, बस खत्म हो गया टॉपिक। अब बात करें संत रैदास जी। जी हाँ दोस्तों, मीरा के समय सितोड़ आए, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ? किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसकी? संत रैदास जी की। ये कौन थे? मीरा के गुरु थे, द्वितीय गुरु थे। जी हाँ दोस्तों, मीरा के कौन थे? द्वितीय गुरु थे। अब चलिए मीरा जी भी आ गई यहाँ पर। मीरा जी के बारे में आपको देखिए, इनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। ये तो फैक्ट आपको याद रखना होगा या आपको पता भी होगा। मीराबाई की प्रमुख रचना है। जी हाँ दोस्तों, 5 स्टार लगे। ये यहाँ से कौन कौन सी? ये नरसिंह जी का मायरा अक्सर आपको पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर नरसिंह जी की देखिए मायरा, राग गोविंद, राग सोटा के पद गोविंद, गीत गोविंद का टिक्का। मीराबाई की मल्ला, राग विहार एवं कुटका फुटकर पद
तथा गरवा गीत। यहाँ से नरसिंह जी का मायरा वाला रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है ये आ सकता है। मीराबाई के प्रमुख ये पूरे ग्रंथ हैं, आपको इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नरसिंह जी का मायरा लग रहा है दोस्तों। पति की मृत्यु के बाद कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई, इसलिए इनको है राजस्थान की राधा कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। और वागड़ की मीरा दोस्तों, यहाँ कंफ्यूजन होना ही नहीं है, मैंने तुरंत नीचे ला दिया। अक्सर हम पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरा वो शब्द कोई मेल जोल खाता है तो हम कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन मैं आपको रखना ही नहीं चाहता हूँ। राजस्थान की राधा मीरा को कहा जाता है और वागड़ की मीरा दोस्तों गौरीबाई को कहा जाता है, जिनका संबंध कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर में है दोस्तों। डूंगरपुर की मीरा भी किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को कहा जाता है, वागड़ की मीरा गौरीबाई। जी हाँ दोस्तों, ये दिया आपके दोस्तों मीराबाई। देखिए ये मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन तल्लीन होती हुई। चलिए मुस्लिम संतों के बारे में भी बात करते हैं। मुस्लिम संतों के बारे में देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है। हमेशा क्वेश्चन बनता है 100%, तो यहाँ से भी रट लीजिएगा, इनको भी कम आंकिएगा मत। इनका जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है वो दरगाह कहाँ है? अजमेर में स्थित है। इसे भारत का मक्का कहा जाता है दोस्तों। भारत का मक्का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहा जाता है और ये पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन किसके शासनकाल में जो है वो यहाँ पर राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए थे। ये अजमेर के राजा थे। जी हाँ दोस्तों, मत सुके चौहान चंद्रबरदाई ये वही पृथ्वीराज है। ये है दोस्तों आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। जी हाँ दोस्तों, अजमेर में स्थित है, जिसे अजमेर को राजस्थान की पवित्र नगरी कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है। ये अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अब बात करें दोस्तों नरहड़ के पीर की बात करें तो इनको बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है दोस्तों? नरहड़ के पीर। इनकी दरगाह कहाँ है दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा है, नरहड़ ग्राम सीडावा झुंझुनू में है दोस्तों इनकी दरगाह। अब बात करें पीर फखरुद्दीन की दरगाह दोस्तों, तो गलियाकोट डूंगरपुर में ही स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर में जो है वो स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का धार्मिक स्थल है, कहाँ है दोस्तों? ये गलियाकोट डूंगरपुर में है। याद रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आरपीजे क्लासेज लिख लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। जो भी न्यूज़ वगैरह आती है मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ और इस क्लास की भी वीडियो थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैं भेजने की कोशिश करूँगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं है तो कर दीजिए। निश्चित ही ये क्लास आपका लोक एवं संप्रदाय कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम प्रजामंडल के बारे में आगे पढ़ेंगे और प्रजामंडल में ऐसी क्लास लाऊंगा दोस्तों ट्रिक के माध्यम से कि आपको प्रजामंडल आज तक याद नहीं हुए तो मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। ये मैं वादा करके जाता हूं दोस्तों। प्रजामंडल में आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। एक एक ट्रिक आपके सामने, एक एक ब्रह्मास्त्र आपके सामने पड़ेगा। उस ब्रह्मास्त्र को झेलने के लिए तैयार रहना। जो जी हाँ दोस्तों, उस ब्रह्मास्त्र को झेलने के लिए तैयार रहना और नोट्स बना लेना दोस्तों इस क्लास के। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।